मेरे पास एक ही तो जगह है जहाँ पे मैं जाके एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वो, और आज देखना आप, आई थिंक 70-80% जितने भी फिटनेस मॉडल्स हैं या फिटनेस जर्नी वाले जो अच्छा कर रहे हैं फिटनेस में, उनका रीजन लड़की ही है। सो आई थिंक हमने काफी ज्यादा Yes. इन सारी चीजों पे बात कर लिया है। इट वाज सच अ प्लेजर भाई, बड़ा बाकी मजा किसी को अगर इन डिटेल में मेरा किस्सा जानना हो हाँ, तो बिल्कुल। ऑब्वियसली आई डू द शोज। Yes, तो क्योंकि absolutely. वहां पे मैं कैसे अकेला था, उनकी एंटर हुआ, उन्होंने कैसे देखा, उन्होंने कैसे छुआ, वहां से लेके कैसे हम जुदा हुए, उसके बाद मेरी कहानी, तो वो 7 स्टेजेस जो है 7 मकाम सूफी इश्क के, उस पे बयां करता हूँ, जो संगीत के साथ एक्सप्लेन होते हैं। exactly. तो वहां पे डिटेल जो होता है वो शो का है। बाकी ओवरव्यू मुझे पता है, लोग जो हमें सुन रहे हैं, अरे मैं वाइब डाल दूंगा ना, हाँ। एडिटर भाई डालो यहाँ पे। तो उनको समझ आ जाएगा एग्जैक्टली। बट यही है कि थोड़ा सा इस पे आते हैं जी। हम। जैसे तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल था द बिग ड्रीमर। Yes. अभी तुमने चेंज किया है, हाँ। सत्यम दिवाकर। बट और ड्रीम, जैसे मेरा ड्रीम विद नीरज Yes. है, और हम दोनों ही सपनेबाज हैं, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। और उसी चीज़ से हम कनेक्ट हुए। तो सत्यम मुझे मिला था अपने शो की टिकट के साथ कि नीरज भाई आना ज़रूर। मैं आया, मैंने ग्रुप बनाया था, Yes. मुझे याद है। और कोमल भी थी, कोमल यहाँ बैठी हुई हैं। सो इतना प्यारा वो चीज़ थी, एंड मेरे को इतना ज़्यादा प्राउड फील हुआ, बिकॉज आप दर्द भी तभी समझ पाते हो ना जब आप उस दर्द से गुजरे हो। हम दोनों फिटनेस में हैं, हम दोनों लड़ रहे हैं अपने सपनों के लिए, है ना। हम दोनों एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तुम एक अलग शहर में बॉर्न हुए हो, मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ था, और मेरा नेटिव दिल्ली है। बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। तो मैं तुमसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगा कि चलो फिटनेस तो एक एंकर होता ही है हमारा, जी, ठीक है। तो पहले ये बात करते हैं कि तुम्हारे लिए अगर मैं तुमसे बयां करने कहूँ, फिटनेस क्या है, क्या बोलोगे तुम? फिटनेस में अगर कहूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ है फिटनेस, मतलब वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, मैं बेसिक में कहूँगा कि तो वो है ना, आपको बहुत ज़्यादा पुश करता है लाइफ में। फिर आप कुछ भी कर रहे हो, वेदर यू आर बिजनेसमैन, यू आर स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी चीज़ हो। फिटनेस में सिर्फ जिम को नहीं कह रहा, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को अभी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी स्पोर्ट्स हो। फिटनेस ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपका लॉन्ग लाइफ के लिए वो आपको हेल्प करता है, और वो ऐसी चीज़ है जो रेगुलर रूटीन में होती है। आप खा रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, तो इट्स लाइक अ फिटनेस के डेली बॉडी वर्कआउट, जो स्वेट निकालना होता है, फिर वो कोई भी फील्ड से हो। मेरे लिए फिटनेस इज़ लाइक कि अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर इन फ्यूचर जब मेरा कोई बच्चा होता है और उसके बाद मैं कुछ टाइम तक, तो जब तक वो ग्रो नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं सबसे पहले ये करूँगा कि वो कोई स्पोर्ट्स में जाए, और मुझे पता है कि मैं जैसे ही वो 18 होगा, मैं उसको जिम में क्योंकि जिम जो चीज़ है मेरे लाइफ में, वो मैं आपको इसका मेरा जिम का ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ कि मैं तो कहीं था नहीं इस एंगल से। मेरा भाई क्रिकेटर है, तो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है वो, तो उनका फिटनेस में बहुत ज़्यादा था, वो जिम जाता था कॉलेज में, अपने कॉलेज टाइम पे। तो वो कॉलेज के जिम में मुझे ले रहा था, और मैं देखता था कि हाँ वो उठा रहा है लोहा, यहाँ वहाँ कर रहा है, और मैं भी टाइम पास करता था। फिर उसके बाद तब मैं मुंबई अप डाउन करता था। हाँ। मुंबई में मेरे रूममेट्स थे, वो सारे मॉडल्स, एक्टर थे, 6-6 फुट के लौंडे, प्रोटीन खा रहे, जिम से आ रहे, स्वेट। तो मैंने कहा भाई यार मुझे ऐसे ही करना है। ये तो मस्त लग रहा है। हाँ, तो मैंने कहा भाई यार ये ऐसा लंबा हो जाएंगे, बॉडी बन जाएगी मस्त, और वो लोग एकदम ब्रॉड बॉडी, चेस्ट, एब्स के साथ, वो लोग सब मॉडल्स थे। तो मैंने कहा भाई एक्टर बनना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने 6-8 महीने किया। दुनिया भर की मिथ थी, ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, जिम से पहले कार्डियो करो, जिम के बाद कार्डियो करो, ऐसे करते करते फिर मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और तब मैं अकाउंटेंट था एक होटल में, दमन में ही रिसेप्शन संभालता था, अकाउंटेंट। तो मैंने वो जॉब 2 साल की तो वहाँ पे मैंने थोड़े पैसे कमाए, अच्छे पैसे कमाए। उसके बाद मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं सर्टिफाइड होता हूँ। तो फिर मैंने सर्टिफाइड का कोर्स किया। फिर मैंने कहा कि अब मैंने स्टडीज़ तो कर ली हैं कि बॉडी कैसे बनानी, पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन का। तो फिर मैंने न्यूट्रिशनिस्ट बना, मैंने उसका कोर्स किया 6 महीने का। फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं कि मुझे ट्रेनर बनना है या मुझे किसी को गाइड करना, अपने लिए मुझे मिथ क्लियर करना है। वहाँ से फिर फिटनेस जर्नी मैंने सीरियसली लिया लॉकडाउन से, जहाँ पे कुछ ऑप्शन था ही नहीं जिम का। तो वहाँ से मेरी फिटनेस की जर्नी शुरू हुई। तो और मैं मानता हूँ कि आपने जैसे सवाल पूछा कि फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए क्या है, तो मैं ये चाहता हूँ, पहले तो कुश्तियाँ होती थी, वो भी एक फिटनेस की जर्नी थी। अभी बहुत कम हो गए अखाड़े वगैरह, तो अभी जिम ही एक जरिया है जहाँ पे आप फिट रह सकते हैं, अपने आप को शेप में रख सकते हैं। तो फिटनेस इज़ लाइक हर एक इंसान को फिटनेस में, वेदर इट्स अ बॉय, इट्स अ मैन, इट्स अ वुमेन, कोई भी हो, उसको फिटनेस में रहना इंपॉर्टेंट है। फिर वो कोई भी फील्ड हो, वेदर यू चूज बैडमिंटन, टेनिस,
या क्रिकेट, फुटबॉल, फिर एक एक्टिविटी होनी चाहिए स्पोर्ट्स की। मैं तुम्हें बताऊं, मैं एक लाइन यूज करूंगा फिटनेस को डिफाइन करने के लिए। फिटनेस मेरे लिए प्यार है। बिल्कुल, बस प्यार तो वो हो जाता है। एग्जैक्टली मतलब वो तरीका है मेरा अपने आप से प्यार करने का, अपने आप से जुड़ने का। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी थोड़ी बहुत जर्नी पता है exactly. कि जब मेरा गला टूटा था उसके बाद में आई वाज नॉट एबल टू मूव। तो अगर जिंदगी जीनी है तो यार क्वालिटी से जियो ना। एग्जैक्टली मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरी जिंदगी, वो जो विनोद खन्ना ने बोला था ना, बाबू मोशाय जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये देखो कि हर पल में कितनी जिंदगी है, तो मुझे हर पल में जिंदगी जीनी है। और जब मैं उसके बाद रिकवर हो रहा हूँ, यू नो, फ्रॉम अ ब्रोकन नेक, और जब मैंने डिसाइड किया कि मेरे को पावर लिफ्टर बनना है, स्टार्टेड लिफ्टिंग हैवी। और जो उसने मेरे को माइंडसेट और जो कनेक्शन दिया है एज एन आर्टिस्ट, जो एंकर बना है, तो आई एम अ ट्रेन्ड वोकलिस्ट। आप उसके पहले भी जिम करते थे? मैं उसके पहले जिम नहीं करता था। आप सोचो, आपने इतने बड़े के बाद आपने ऐसा रिस्क लिया, क्योंकि अब मुझे फिटनेस में ट्रांसफॉर्म होना है। तो ऐसी कितनी सारी रील्स आती है, पता है, लोग फिटनेस में इंजरी हो जाती है, जैसे किसका चेस्ट डिसलोकेट हो गया और या तो फिर आप लेग्स ब्रोक हो जाते हैं। उसके बाद भी देखना, फिर वो लोग उनकी जर्नी दिखा देते हैं कि 6 महीने मैंने रिकवर किया, वापस मैं लेग प्रेस इतना वेट मार रहा हूँ। तो वो प्यार ही है। आप बंदूक की नोक पे किसी को फिटनेस नहीं करवा सकते कि भाई तुझे जिम जाना है। नहीं। और लोग जाते भी हैं, क्यों, कोई पेरेंट्स फोर्स कर रहा है, कोई दोस्त फोर्स कर रहा है, 3 महीने 6 महीने में चले आते हैं, छोड़ देते हैं। तो फिटनेस वो चीज नहीं है। फिटनेस तो आपको दिल से करना है। मतलब वो वैसी चीज है जहां पे आपको अपनी बॉडी को तकलीफ देनी है और उसके आप पैसे भी दे रहे हो। फिटनेस वो चीज है। और आपको प्यार है क्योंकि उस चीज से। आप जिम फीस दे रहे हो, आप डाइट का खर्चा उठा रहे हो, आपकी आधी से ज्यादा सैलरी जा रही है खाने में, मेंटेन करने में अपने आप को, और आपको खुशी मिल रही है उस बात की कि भाई साहब, मेरा दिन का अच्छा सबसे पार्ट होता है जिम। कि मैं कितना भी अच्छा कर लो दिन में, ये शूट हो गया, वो शूट हो गया, अच्छे पैसे कमा लिए, भाई जिम जाना यार। जिम में तो खुशी निकलती है। एग्जैक्टली। और मैं इसको इस चीज से डिस्क्राइब करूंगा, वो कभी होता है ना, स्टेशन से सबने एक हेडफोन लिया होता है जो 90 रुपए के आते हैं, और आप सुनते हो, और फिर आप पहली बार एक अच्छे हेडफोन में गाना सुनते हो। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ क्वालिटी। जब आपने जिंदगी को उस लेवल पे, उस क्लैरिटी के साथ, उस सुकून के साथ 1 घंटे के लिए महसूस किया है ना अपने आप को, उस प्यार को, तब आपको ये समझ में आता है कि यार इसको तो मैं नहीं छोड़ सकता। इसके लिए अगर मुझे तकलीफ लेनी भी पड़ रही है वेट उठाने की, तो मैं लूंगा। और तकलीफ बुरी नहीं होती है। हर तकलीफ बुरी नहीं होती है। अगर वो दर्द मैं अपने उस दर्द से नहीं गुजरता, तो उस दर्द की कभी इज्जत नहीं कर पाता, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ला पाता। आज मतलब मैं आई यूज्ड टू नेवर लुक लाइक दिस। बहुत सारे लोग बोला, सर आप तो यार थोड़ा मॉडल टाइप लगते हो, ऐसा लगते हो। मेरे को अभी, मैं विपासना के लिए गया था, तो उन्होंने मेरी एज गेस की थी 25। ऑल्दो आई एम 31, अभी मैं इस मार्च में 31 में टर्न हुआ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 25 पे। ओके। आई वेंट टू 100 kgs, देन आई ट्रांसफॉर्म टू लाइक 70 kg में आया था 9 महीने के अंदर घर पे। तब उस टाइम पे तो कोई जिम भी नहीं गया था मैं, because I was not allowed to go first of all, and the second thing was I was just doing, even though you choose के मुझे करना है ट्रांसफॉर्म। exactly, you know, तो वो प्यार ही होता है जो, हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे भी है, मैं जब इतना ज्यादा, मेरी बहुत अच्छी फिजिक थी जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ, और जब मैं ऋषिकेश गया, तो वो मेरे जीवन का ऐसा एक मोमेंट होगा जिसमें सिर्फ 2 वीक मैंने जिम नहीं किया। अभी मुझे 5-5.5 साल हो गए फिटनेस में प्रॉपरली, डेडिकेटेडली। 2 हफ्ते मुझे हुआ कि मैंने जिम नहीं गया। उसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक ही तो जगह है जहाँ पे मैं जाके एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो वो, और आज देखना आप, आई थिंक 70-80% जितने भी फिटनेस मॉडल्स हैं या फिटनेस जर्नी वाले जो अच्छा कर रहे हैं फिटनेस में, उनका रीजन लड़की ही है। क्योंकि किसी ने ब्रेक किया है, वो ही ठुकरा दे मेरा प्यार इंतकाल देगी, पूछने वाली बात है कि ये हार्ट ब्रेक से बंदा फिट क्यों बन जाता है? फिट बनता है क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है ना उनके पास, वो, क्योंकि अब प्रूफ करना है, मुझे आपको प्रूफ करना है कि मेरे में क्या है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, देख मैं कैसा ट्रांसफॉर्म होता, क्योंकि फिर तू 6 महीने बाद जलेगी मुझसे कि यार वो जो लड़का पेट वाला था उसके एब्स आ गए यार, अब तो मुझे उससे बात करनी है। तो उसके लिए लोग जुड़ते हैं, और फिर एक टाइम पे पता है क्या होता है, एक टाइम पे आपको ना उस लड़की को इंप्रेस करना ही नहीं है, अब आप अपने पे हो जाते हो कि नहीं मुझे तो बॉडी बनानी है बस। पता है एक लाइन है, अगर आपको ये वाला दर्द पसंद नहीं है तो इसको किसी दूसरे दर्द से बदल दो। फिटनेस वही काम करता है। और जरूरी नहीं कि एक फिटनेस ही जरिया होता है, बहुत सारी चीजें हैं, जर्नलिंग है, बट आई थिंक फिटनेस एक ऐसी चीज है, बायोलॉजिकली वो आपके बॉडी में एंटी डिप्रेसेंट्स रिलीज करता है व्हेन यू आर वर्किंग आउट। तो वो आपको एटलीस्ट उस जर्नी को ईजियर बना देता है। एग्जैक्टली। कि आप एटलीस्ट अपने में एक थोड़ी सी क्लैरिटी ला पाओ। उसके बाद में आप चाहे जर्नलिंग करो, चाहे आप अपनी मैं सिंगिंग करता हूँ, गिटार प्ले करता हूँ, या राइटिंग करता हूँ, तो वो और एलिवेट हो जाती है, निखर के आती है। एंड जो अंदर आपके जो भी पेंट है, मेरे को ऐसा लगता है कि जहर क्या होता है, जो आपके अंदर दफन है,
जो आपके अंदर दफन है तब तक ही वो जहर है। एक बार आपने उसको निकाल दिया तो वो अमृत बन जाता है लोगों के लिए, क्योंकि देन इट गाइड्स पीपल। जैसे तुम आज कर रहे हो, बिल्कुल, वो तुम्हारे अंदर अगर दर्द पड़ा होता तो वो सिर्फ एक नासूर का काम था। हाँ, और मैं कहाँ यूज करता, मतलब हाँ, और ये कितना अच्छा है कि मेरा दिल टूटा, अब मैं लोगों को राय दे रहा हूँ। समझ रहे हो कि मुझे पता है कि वो बोलते हैं ना कि इंसान खुद से ज्यादा ज्ञान दूसरों को देता है और खुद में इंप्लीमेंट नहीं कर पाता वो चीज़। अब जय मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं किसी इंसान को हील कर रहा हूँ, मैं उसको हील कर दूंगा पर मैं अपने आप को नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं मानता लेकिन दूसरे मेरी बात जरूर मानते हैं, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ। और फिटनेस भी ऐसा है कि जब मैं ऋषिकेश था और मैंने 2 हफ्ते का गैप लिया, उसके बाद अब मुझे तो जिम जाना है क्योंकि एक ही जगह है मेरे लिए, तो मैंने जिम में वो टाइम चूज किया जहाँ पे मैं स्पीकर में मैं कवाली लगाऊं, मैं दर्द के गाने अरिजीत सिंह के लगाऊं, उसके बाद में जो गुस्सा है, जो पेन है, वो मैं अपने मसल पुश करने में मैं लगाऊं कि मैं वेट लिफ्ट करूं हैवी। और आप मानोगे नहीं, मैंने मोर देन 100+ क्लाइंट्स को ट्रेन किया है। मेरे पास अभी 20 से 25 लॉन्डे ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि मेरा हार्ट ब्रेक हुआ है अभी 2-3 महीने में, मैं मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ट्रांसफॉर्म कर दो आप। इस जगह से लोग आए, तो मैंने उनको एक ही सजेस्ट किया, मैंने कहा गाने मैं जो बोलूंगा वही सुनना, कोई तुम्हारे अंग्रेजी गाने नहीं चलेंगे, रैप नहीं चलेंगे, मैं तुम्हें दर्द के गाने देता हूँ और तुम उसे इसमें यूज करो, और मैं जितने तुम्हें रैप्स बोल रहा हूँ वो करो। हाँ। और आज वो लोग अच्छा कर रहे हैं, नया तरीका है ये तरीका सच में ही अच्छा तरीका है। नया तरीका आप वो गुस्से में निकालो, एक टाइम तक आप पिस्ड ऑफ हो जाओगे कि हट यार बहुत सुन लिया गाने, अब मुझे खुद के लिए करना है, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है। मेरे एक पॉडकास्ट के गेस्ट थे जय किशन, शॉर्ट आउट टू जय किशन जी, तो उनकी भी एक जर्नी हुई थी व्हील चेयर से ड्रीम चेयर, उनका भी एक एक्सीडेंट हुआ था, वेरी सिमिलर स्टोरी। तो उन्होंने ना 90 दिन तक जो भी उनके मन में नेगेटिव थॉट्स है ना, 90 दिन तक वो रोज एक थॉट लिखते थे, और 90 दिन के सारे नेगेटिव थॉट ही खत्म हो गए, कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं। तो निकालना ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है निकालना, चाहे किसी भी दर्द से गुजर, निकालना बहुत जरूरी है। मैं एज अ मेंटल हेल्थ के अंदर अभी कोच हूँ या मेंटर हूँ, मैं जब बात करता हूँ लोगों से तो बहुत बार लोग है ना बस निकालते नहीं है, एक बंदा चाहिए होता है बात करने वाला सिर्फ। एग्जैक्टली, समझ रहे हो, जो कि ये बोल सके कि यार निकालो और आगे बढ़ो। नहीं निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, इस दुनिया को किसी की नहीं पड़ी है। आप स्पेशल नहीं हो, मैं स्पेशल नहीं हूँ, सबकी लाइफ में अपनी अपनी। और भाई मैं मानता हूँ कि हार्ट ब्रेक जो है वो ब्लेसिंग्स है, वो आप उसके लिए आप खुदा के लिए खुशगुजार रहो कि आपको एक वो ब्लेसिंग मिली है, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि उस चीज़ को आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं बताऊं, इतने सारे मैंने किस्से सुने हैं, क्योंकि मैं शायरों की महफिल में बैठता हूं, तो अगर मैं ओपन माइक्स देख रहा हूं तो जिसमें 20 परफॉर्मर है उसमें से कम नहीं तो 18 होंगे जिनका हार्ट ब्रेक हुआ और वो खड़े वहाँ पे जिसमें से 2 होंगे जो नॉर्मली आए, नहीं भाई मेरा हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, मैं प्यार में हूँ, मैं प्यार की कविताएं सुनाऊंगा। 18 लोग जो हैं वो दर्द में बयां करेंगे। तो उन लोग ने यूज़ ही ऐसे किया। आज जितने भी बड़े बड़े शायर बने, फिर वो इंडियन शायर हो, पाकिस्तानी शायर हो, या ग्लोबली जितने भी पोएट्स हैं, जितने भी किताब लिखते हैं, लोग अपने दर्द में किताबें लिख देते हैं और वो कितने लोगों को हील करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हार्ट ब्रेक सच में वो एक ब्लेसिंग है, और आप उस चीज़ के लिए आप महादेव को कहो कि मैं नसीब वाला हूँ। क्योंकि अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आज जो तुम ये सब कर रहे हो, पोइट्री, फिटनेस, और तुम मुंबई शिफ्ट हो, क्या उस लड़की की वजह से? मैंने कहा उस लड़की ने मुझे किक दिया है, उसने मुझे वो लात मारी पीछे से, तब जाके मैं ये सब कर रहा हूँ। मैं उसको क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, अगर वो नहीं होती तो मैं ये कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए, ठीक है? मुझे पता है मेरे माँ बाप कहाँ से है, जो भी आज मैं हूँ मेरे माँ बाप के वजह से हूँ, उनकी दुआ से हूँ, और उनके लिए ही करना हूँ। पर वो लड़की का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसने जो चीज़ मेरे 2-3 साल बाद होने वाली थी, उसने वो तुरंत की। उसने मुझे ऐसा हिट किया कि जा और जाके अभी ये सब कर, ये सब। हाँ, तो ये हुआ है मेरी लाइफ। आगे जाके पता चलता है ना कि पीछे की चीजों का क्या मतलब था। क्या मतलब था एग्जैक्टली। वो टाइम पे तो हमें बहुत बुरा लगता है, हम कोसते हैं, कुछ लोग तो भला बुरा कहते हैं कि जा तेरे साथ ये होगा वो होगा। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।